हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। मेरा नाम शिव प्रभा है और साइंस सीरीज़ में जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीवी। इसमें हम लोगों ने देखा कि सूक्ष्म जीवी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और उनके कितने टाइप्स हैं। तो एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 प्रकार होते हैं या 5 टाइप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, हिंदी में जिसे हम कहते हैं जीवाणु, अलगी जिसे हिंदी में हम कहते हैं शैवाल, फंगस जो कि कवक कहलाता है हिंदी में, वायरस जिसे हम कहते हैं हिंदी में विषाणु, और प्रोटोजोआ। तो ये 5 टाइप्स हमने देखे थे और हमने ये भी देखा था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके चारों तरफ, ये हर जगह पाए जाते हैं, आपकी चीज़ों में, आपके सामान में, आपकी बॉडी में, बॉडी के अंदर, हर जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़फुल भी नहीं होता और ना ही हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म हार्मफुल होता है। मतलब कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज़म एज फो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब हमारा शत्रु बन जाए। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इन सूक्ष्म जीवियों से हमें होते हैं। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारियां या डिजीज़ेस फैलाते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। तो प्लीज़ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, जिन्हें हम रोगाणु भी कहते हैं। अब ये रोगाणु फैलते कैसे हैं? ये कोई ना कोई मीडियम से फैलते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, फूड या फिर फिज़िकल कांटेक्ट। तो जब कोई पैथोजन जो है ये इन मीडियम से इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को फैलता है तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जिसे हिंदी में हम संक्रामक रोग भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं टीबी, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, और अभी जो काफ़ी हद तक हमारे देश में फैल चुका है कोरोना, ये भी संक्रामक रोग या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है। तो इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, प्रिकॉशंस लेना है। तो आई होप आप लोग सब इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। कई बार इन मीडियम्स के अलावा पैथोजेंस को कैरी करने वाले कैरियर्स भी होते हैं, यानी कि हम हिंदी में जिन्हें वाहक कहते हैं। जी हाँ, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये जो कैरियर्स हैं ये कई बार हाउसफ्लाई और मस्कीटो होते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हमेशा फूड को ढक के रखते हैं और बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि मक्खियाँ जो होती हैं ये बीमारियों को फैलाती हैं। तो होता क्या है, जो मक्खियाँ हैं ये गार्बेज में या मतलब कई और गंदी जगहों में बैठ के आती है, तो जो पैथोजेंस होते हैं ये उनके बॉडी में चिपक जाते हैं। फिर जब ये खाने पे बैठते हैं तो उससे क्या होता है, वो फूड कंटामिनेट हो जाता है या संदूषित हो जाता है। और मस्कीटो भी कई पैथोजेंस को कैरी करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। एनोफिलिस मॉस्कीटो जो है या फिर मादा एनोफिलिस मच्छर जो है वो कैरी करती है मलेरियल पैरासाइट को, तो इसलिए वो कैरियर है मलेरियल पैरासाइट की। और एडिस मॉस्कीटो जो है वो कैरियर है डेंगू वायरस का। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने आसपास अपनी जगहों को हाइजीन रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, और मस्कीटो बाइट से हमें बचना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट हम आते हैं फूड पॉइजनिंग पे। तो फूड पॉइजनिंग का नाम भी हमने बहुत सुना है, क्योंकि कभी ना कभी सबके साथ ये प्रॉब्लम हुई है ना। कभी कोई बाहर का खाना खा लेते हैं तो कभी हमें वॉमिटिंग होती है, पेट खराब होता है, पेट दर्द होता है, तो ये फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। तो होता ये है कि जब कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे रिएक्ट करते हैं या फिर उनका ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कुछ टॉक्सिन्स या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, जिसके वजह से फूड जो है वो कंटामिनेट या फिर संदूषित हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता। तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा फूड खाने से। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि हम क्या करते हैं, कभी कुछ फूड बच जाता है तो हम उसे फ्रिज में रखते हैं ताकि उसको अगले दिन तक यूज़ कर सकें, और दूध को भी हम गर्म करके रखते हैं ताकि दूध फटे ना। तो हम कोई ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकें और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो एक्टिविटी है उसको लिमिट कर सकें।
इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट एंड शुगर प्रिजर्वेशन। तो सॉल्ट, ड्राई सॉल्ट जो है वो मीट और फिश वगैरह को लंबे समय तक बिना सड़े रखने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ जो है वो वहाँ पे रुक जाए। और शुगर प्रिजर्वेशन भी आपने देखा है, जो हम स्क्वैश वगैरह यूज़ करते हैं, अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम जिन्हें, तो ये भी एग्जाम्पल है शुगर का यूज़ जिसे हम प्रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ऑयल एंड विनेगर। तो ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि पिकल्स वगैरह के लिए हम इन दोनों का काफ़ी यूज़ करते हैं, विनेगर जिसे हम हिंदी में सिरका भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पैस्चराइजेशन पे। तो पैस्चराइजेशन एक काइंड ऑफ टेक्निक है जिसमें हीटिंग और कोल्ड मेथड दोनों का यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो पैस्चराइज्ड मिल्क आता है उसमें लिखा रहता है ना, पैकेट में जो दूध पैकेट आता है या जो टेट्रा पैक आता है उसमें पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? वो ये कि वो जो दूध होता है उसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे गर्म किया जाता है या बॉईल किया जाता है, उसके बाद उसे सडनली कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाती है, सडनली उसे ठंडा किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाते, ना वो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं, ना एक्सट्रीम कोल्ड में। तो ये दोनों टेक्निक का यहाँ यूज़ हो जाता है ना, तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, मतलब वो ग्रो या मल्टीप्लाई नहीं कर पाते और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो ये जो मेथड या ये जो टेक्निक है इसको डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने, इसलिए उनके नाम पे इस टेक्निक को पैस्चराइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग में। जैसे कई बार हम देखें हैं कि हम मार्केट से कोई सामान लेते हैं तो वो क्या होता है, सील्ड कंटेनर्स या एयरटाइट पैकेट्स में होता है ना। वो इसलिए होता है ताकि जो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह है, तो उनको अवॉइड कर सके तो इसलिए वो एयरटाइट कंटेनर्स में सील करके फूड को रखा जाता है ताकि हम ज़्यादा समय तक उस फूड को प्रिजर्व कर सकें। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो पैथोजन से ह्यूमन में फैलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे मलेरिया का, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी ये किससे फैलता है। इसका ट्रांसमिशन मोड है फीमेल एनाफिलिस। और ये पैथोजन कौन से टाइप का है, मतलब कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोटोजोआ कहलाता है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं? इसका एक ही प्रिवेंटिव मेजर है कि हमें ध्यान रखना है, हमें मॉस्किटो बाइट्स जो है वो अवॉइड करने हैं। उसके लिए हमें आसपास की जगह को क्लीन रखना है। नेट्स और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉलेरा और टाइफाइड, जिसका ट्रांसमिशन मोड होता है वाटर या फूड, तो खाने या पानी से ये फैलता है। और इसका जो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे ये फैलता है ये बैक्टीरिया है। और इसका प्रिवेंशन हम प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन से कर सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों को हम साफ़ सफाई के साथ यूज़ करें। नेक्स्ट हम आते हैं पोलियो और चिकन पॉक्स। तो पोलियो और चिकन पॉक्स एयर और वाटर से फैलता है और इसका जो पैथोजन है ये कौन होता है, ये वायरस से फैलता है, मतलब विषाणु से फैलता है और इसके लिए वैक्सीनेशन ली जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं रिंग वर्म पे। तो रिंग वर्म जो है वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो वो वैसा फैलता है। इसका जो पैथोजन है वो फंगस है, ये काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन होता है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर यही हो सकता है कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो शेयर ना करें किसी से और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। अब कुछ ऐसे डिजीज़ेस होते हैं इन पैथोजन से जो कि प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स में कैसे डिजीज़ेस होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहला है सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरिया से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। तो ये जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है ये सिट्रस प्लांट्स में होता है, जो सिट्रस फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि नींबू, ऑरेंज, मौसम्बी वगैरह इनमें होता है। नेक्स्ट हम आते हैं रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि फैलता है फंजाई से और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एसिड्स। नेक्स्ट हम आते हैं येलो वेन मोसैक ऑफ लेडी फिंगर, ये भी वायरस से फैलता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल इसकी पिक्स देख लेते हैं।
तो ये है सिट्रस कैंकर जो मैंने आपको बताया था, जो सिट्रस फ्रूट्स वाले प्लांट्स में होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिजीज़ किस टाइप का होता है, छोटे छोटे लेजन्स या स्पॉट्स होते हैं जो लीव्स और फ्रूट्स पे बनते हैं। ये आपने सबने देखा होगा, कई बार हम नींबू लेते हैं तो उसमें भी दिखता है ये। और ये जो नेक्स्ट हमने देखा था रस्ट ऑफ वीट, तो ये आप देख सकते हैं रस्ट का मतलब होता है जंग। तो यहाँ पे ये जो वीट की लीव्स है उसके ऊपर ये जो डिजीज़ है ये बिल्कुल रस्ट जैसा या जंग जैसा लग रहा है, तो ये कहलाता है रस्ट ऑफ वीट। और जो थर्ड डिजीज़ हमने देखा था येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर, तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेन्स हैं इस लीव्स की ये येलोइश हो गई हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिजीज़ कॉज्ड इन एनिमल्स बाय पैथोजेंस। कुछ पैथोजेंस एनिमल्स को भी बीमारियां फैलाते हैं, जिसका एग्जांपल है एंथ्रैक्स डिजीज़, जो कि बैक्टीरिया से होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। ये ज़्यादातर कैटल्स यानी पशुओं में और पशुओं से इंसानों में भी फैलता है। इसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या बोलते हैं, घाव जैसा बना देता है बॉडी में कैटल्स के या ह्यूमन के। और दूसरा जो डिज़ीज़ है वो है फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल, और ये वायरस से होता है। एंथ्रैक्स जो है वो बैक्टीरिया से होता है एंड फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो वायरस से होता है। इसमें स्किन में लेजन्स बन जाते हैं या हम बोल सकते हैं ब्लिस्टर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिस्टर्स या रेड स्पॉट्स या रैशेस जैसे माउथ में, हैंड्स में या फुट में क्रिएट हो जाता है और वो स्प्रेड होता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं, कैसे वो डिजीज़ेस स्प्रेड कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, इवन प्लांट्स में भी। आई होप आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और आपको कंटेंट जो है वो क्लियर हो चुका हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़फुल कैसे हैं। थैंक यू।